एक कहावत ना बड़ी ही कॉमन है। जब भी हम किसी पतले इंसान को देखते हैं तो हमारे मुंह से अनायास अचानक निकल जाता है कि हवा तेज चल रही है, थोड़ा संभल के तुम उड़ जाओगे। ऐसे ही एक कहावत और है कि वेट इतना है कि फूंक मार दो तो उड़ जाए, है ना। ऐसी मतलब कमेंटबाजी कह सकते हैं इसे, या कहावत कह लो, या जो भी कह लो, ये बातें बहुत कॉमन है। और जो ऐसा इंसान होता है उसको लेकर जब आपका ओवरवेट होता है तो भी मजाक, कम अंडर वेट होता है तो भी मजाक, और एक ऐसा इंसान जिसके कपड़े ऐसे लगे जैसे कि हैंगर में टांग दिया है, वो आईपीएस की यूनिफॉर्म पहन के आपके सामने आ जाए तो झटका तो लगेगा ना बॉस। आपको, मुझे, किसी को भी लगेगा। यही आज की कहानी का एक बेस है। एक ऐसा लड़का जिसका वेट इतना कि दिखने में ना आए, और अगर उससे आप उसके बारे में पूछ लो तो वो हिंदी में भी आपको ढंग से अपने बारे में 4 लाइन ना बता पाए। ऐसा लड़का आईपीएस की ड्रेस पहनकर, जिसे आईपीएस भी नहीं बोलना है, वो पहनकर पूरे में घूमे तो झटका तो लगेगा ही। वही आज की कहानी है, यह सच्ची घटना है जो अभी सितंबर में, इसी महीने में हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, और हो भी क्यों ना। आज की ये जो घटना है, ये बिहार में एक जगह है जमुई। जमुई में एक दिन एक युवा जिसका नाम मिथिलेश था, मिथिलेश है इवन, वो आजकल बड़ी चर्चाओं में है। मिथिलेश अचानक से यूनिफॉर्म पहनकर, आईपीएस की यूनिफॉर्म पहनकर निकलता है रोड पर, और उसे देखते ही सब लोग मतलब हंसने लग जाते हैं। वो एक हंसी का पात्र बन जाता है। वो अपने आप को रौब में दिखाने की कोशिश भी करता है। पता नहीं पुलिस को ये बात कहाँ से पता चल जाती है। पुलिस आती है और मिथिलेश को उठाकर ले जाती है। अब मिथिलेश पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, और सही बात है भाई, आईपीएस है तो पहले तो उन्हें थाने जाकर प्रभार लेना चाहिए, उसके बाद ही ना कोई दूसरा प्रोसेस होगा। तो अब आईपीएस जी को बुलाया जाता है थाने। उसके बाद जब मिथिलेश वहां पहुंचता है तो ससम्मान उससे पूछा जाता है कि आप अपना नाम बताइए, और आप ये यूनिफॉर्म जो पहनकर घूम रहे हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या आपको पता है कि आप कौन से कपड़े पहनकर घूम रहे हैं? तो उसे यूनिफॉर्म का मतलब भी नहीं पता होता। फिर उसे सारे अधिकारी पूछते हैं कि जो कपड़े आप पहन के घूम रहे हैं किसने दिया, और आप कैसे बने, मतलब पुलिस अधिकारी आप कैसे बने। फिर उसे समझ आता है कि अच्छा, मैं जो कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, ये एक उसको समझाया जाता है कि ये पुलिस में एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं जो पूरे जिला को चलाते हैं, ये उनका यूनिफॉर्म होता है, तो तुम कैसे पहनकर घूम रहे हो। फिर उसे समझ आता है कि जो ड्रेस उसने पहनी है उसकी महत्वता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है उस ड्रेस की। उसके बाद वो बताता है कि मैं आज ही बना हूँ अधिकारी, पुलिस अधिकारी। तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें किसने बनाया, तुमने कोई एग्जाम दिया? तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इसके लिए कोई एग्जाम भी होता है। मिथिलेश से पूछा जाता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। वो कहता है 10th पास, मैट्रिक पास है हम। अरे भैया, मैट्रिक पास हो तो आईपीएस कैसे बन गए? इस सवाल पर बेचारे का सर घूम जाता है, और उसका कहना था कि सर हमारा माथा चकरा रहा है क्योंकि हम भी नहीं बूझ रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब वो कंफ्यूज आके इधर से उधर देख रहा है। पहले सबको गुस्सा आ रहा था, बट बाद में समझ आ गया कि ये मामला कुछ और है। फिर पुलिस उसे बिठाती है, आराम से उससे बात करती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, कैसे तुम इसमें घूम रहे हो, किसने तुम्हें ये बताया। तब वो बोलता है कि अभी से 5 दिन पहले ही मैं एक जगह ढाबे पर चाय वाय पी रहा था, गांव से थोड़ा आगे मेन रोड की तरफ, हाईवे की तरफ। तो एक आदमी आया। वो आदमी मुझे मिला, मनोज कुमार नाम बताया उसने, और उसने बहुत कोट वोट पहन के बहुत बाबू साहब लग रहा था वो। उसने मुझे कहा कि बातों बातों में, तो उसने मुझसे कहा कि करते क्या हो। हमने बताया कि हम कुछ नहीं करते हैं।
तो मनोज कुमार जी ने कहा नौकरी करोगे? तो हमें नौकरी की आवश्यकता थी, नई नई शादी हुई है, गाड़ी वाड़ी मिली है, बाइक वाइक दिए हैं ससुराल वाले, लेकिन अब घर का खर्चा भी चलाना जरूरी है। तो हमने हाँ कर दिया। चलो यहाँ तक मामला ठीक था। अब वहां से फिर वो लोग एक होटल की तरफ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद मनोज कुमार ने मिथिलेश को कहा अपना नंबर दे दो मुझे, अगर कोई होगी ऐसी जानकारी तो मैं तुम्हें बात करूंगा तुमसे। इसने भी अपना नंबर दे दिया मिथिलेश ने। अब मनोज अपने रास्ते निकल गया, मिथिलेश अपने रास्ते। चलिए, आई गई बात खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, अगले दिन शाम को मिथिलेश को मनोज ने हालचाल जानने के लिए कॉल किया। अब कॉल गया तो मिथिलेश ने नॉर्मल बात की। फिर उसके बाद अगले दिन उसे कॉल आता है रात में करीब 7-8 बजे, और कहा जाता है मनोज की तरफ से कि भैया एक हमारे आला अधिकारी थे पुलिस के, अब उनका निधन हो गया है तो उनकी जगह पर सरकारी नौकरी खाली है, अगर तुम करोगे तो बताओ। तो मिथिलेश खुश कि भैया हमको बैठे बिठाए नौकरी दे देंगे, हमारे लिए तो भगवान है मनोज जी, चलो। इसने हाँ कर दिया। फिर कहता है कि लेकिन भैया एगो दिक्कत है। तो कहते हैं क्या? तो तुम तो उसके रिश्तेदार हो नहीं, मनोज का कहना था कि तुम तो उनके रिश्तेदार हो नहीं, तो अब क्या करेंगे? कुछ पैसा वैसा लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। तो मिथिलेश ने पूछा कितना पैसा लगेगा? उधर से मनोज का जवाब आता है हम तुमसे कल बात करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही उसको कॉल आता है कि 2 लाख का इंतजाम अगर कर लो तो हम तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम 1 सप्ताह के अंदर अंदर कर देंगे। अब मिथिलेश ने ज्यादा बातें किसी से डिस्कस नहीं की। अगले दिन मिथिलेश ने अपने मामा को फोन किया कि मामा हमको पैसे की जरूरत है, ऐसा मिथिलेश का कहना है। मिथिलेश ने कई इंटरव्यूज में बातें बोली हैं। फिर मिथिलेश ने क्या किया, अपने मामा को फोन किया। मामा थोड़ी सी समझदारी वहां पर दिखानी थी मामा को। मामा ने क्या किया कि सीधे लेके मिथिलेश के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। मिथिलेश बताता है कि उसके पूछने पर कि भैया क्या कहते हैं, मामा के पूछने पर मिथिलेश ने कहा हमें तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा पैसे की जरूरत है। मामा अगले दिन आए, मिथिलेश को कैश दिया। मिथिलेश ने मनोज को पहले ही फोन कर रखा था एक जगह आने के लिए। मनोज आया, वो 2 लाख रुपए लेकर चला गया। अब मिथिलेश का नाप लेता है वो 2 लाख लेने के बाद। वो भी कैसे, तो इंची टेप नहीं था, एक रस्सी टाइप का कुछ था, उससे नाप लेता है उसके यूनिफॉर्म का और कहता है कि यूनिफॉर्म के 30,000 रुपए और लगेंगे, कुछ ऐसे ही अमाउंट बोलता है। मिथिलेश कहता है ठीक है इंतजाम हो जाएगा। तो दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं और जाने से पहले ये डिसाइड होता है कि कपड़े यूनिफॉर्म देने के लिए कल मनोज फिर से उसी जगह पर आएगा और वो 30 लाख रुपए देगा, और 30,000 रुपए देगा मिथिलेश, और मनोज उसे वो यूनिफॉर्म देगा। और उसके बाद वो अपना ज्वाइनिंग कर लेगा मिथिलेश, और मनोज अपना जो भी है बहुत बड़ा काम किया उसने किसी की जिंदगी बनाने का, तो वो तो भगवान साबित हो ही गया। मिथिलेश अब अगले दिन फिर सेम डिसाइडेड टाइम पर मिलता है मनोज को। मनोज उसे यूनिफॉर्म देता है, कुछ पैसे लेता है। उसके बाद मनोज कहता है कि कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइनिंग के बाद अब यहाँ पर मिथिलेश खुश। अगले दिन मिथिलेश कपड़े पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है और निकलता है। बस यही उसके साथ पूरी घटना हुई थी। इसका मतलब कि जो भी चीजें हो रही हैं उसमें मिथिलेश को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, कैसे ज्वाइनिंग होता है, कैसे कोई अधिकारी बनता है, कैसे किसी को जॉब में ज्वाइनिंग मिलती है अभी भी। हाँ, तो ये कहानी पूरा सुनाने का यही एक मतलब था कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड चल रहे हैं, हमारे पूरे देश में चल रहे हैं, और इसको रोकने के लिए हम लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप छोटे जगह पर हैं, लेकिन आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टा पर
प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिससे कि आपकी जानकारी भी बढ़े। आप 10 चीज़ों में से 9 चीज़ें अपने मनोरंजन की रखें, लेकिन एक चीज़ जो आपकी लाइफ बनाए उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वही चीज़ कल को आपके साथ होने वाला बहुत बड़ा घोटाला रोक सकती है। क्योंकि ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले की घटना है और ये बहुत ज़्यादा मीडिया में उछल रहा है। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचकर रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान दें, ठीक है। और कोई भी अगर आपको इंस्टेंट कहता है तो नूडल नहीं है जो नौकरी तुरंत में मिल जाएगी। प्राइवेट नौकरी मिलने में भी टाइम लगती है और सरकारी नौकरी तो बहुत ज़्यादा मेहनत मांग लेती है कई बार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज की कहानी से कुछ ना कुछ समझ आया होगा, आज की सच्ची घटना से। आप लोगों से मैं मिलती हूँ अगली कहानी में। कल की भी स्टोरी कुछ ऐसे ही होने वाली है। सोशल मीडिया से सहानुभूति लेकर अपने आप को करोड़पति बनाने की तैयारी, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल की कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।